તો રાજ્યમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થતા જ હવામાન વિભાગે હવે વરસાદની આગાહી કરી। ચોમાસાની ગતિ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ધીમી પડી, જ્યારે 2 અને 3 જુલાઈએ સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદ વરસવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી। હવામાન વિભાગ મુજબ 1 જુલાઈએ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી, કારણ કે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં 40 થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે। સુરત, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, નવસારી, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ। હજી કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, દાહોદ અને છોટાઉદેપુર સહિતના વિસ્તારોમાં પણ મેઘમહેરની શક્યતા છે। રાજ્યમાં ટર્ફ લાઇન પસાર થવાથી અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ। आने वाले 7 दिनों के लिए हम गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट की बात करेंगे तो आने वाले 7 दिनों के लिए गुजरात रीजन में और साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो डे 5 के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है गुजरात रीजन के लिए, जिसमें विंड की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और डे 6 और डे 7 में गुजरात रीजन में हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली और डांग डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग है डे 6 और डे 7 में। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 7 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 40.3 और गांधीनगर 40.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है।